हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी क्लियर हो जाए तो ये क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां काम में आती हैं? तो इसका सही जवाब है 6 मांसपेशियां काम में आती हैं। ये 6 मांसपेशियां कौन कौन सी हैं? सुपीरियर आवलिक, सुपीरियर रेक्टस, मेडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर आवलिक। ये 6 मांसपेशियां हमारी नेत्र गोलक को नियंत्रित करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। तीसरा क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धावन सोडा। तो रिएक्शन देख लो, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। चौथा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को ही क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं। इसका सूत्र है Na2H2O3 5H2O। पांचवा क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब है कार्बन। जब हम कार्बन मिलाते हैं तो स्टील और ज़्यादा कठोर होती जाती है। जितना ज़्यादा कार्बन मिलाएंगे उतनी ज़्यादा वो कठोर होती जाएगी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स। छठवां क्वेश्चन है, जौहरी का रूज क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट या फेरिक कार्बोनेट? इस प्रश्न का सही जवाब है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जौहरी का रूज। ये रूज क्या होता है? ये क्या करता है कि जब कोई गहना होता है ना, उसको चमकाने के लिए काम में आता है, उसी को रूज कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड को ही जौहरी का रूज कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है? ये लाल भूरे रंग का होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 H2O। मतलब फेरिक ऑक्साइड में अगर हम जल के अणु जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है? जंग बन जाता है। सातवां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों कि लोहा में जब जंग लगता हो तो किस प्रक्रिया में के द्वारा, किस अभिक्रिया के द्वारा जंग लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही लोहे में जंग लगने का कारण बनता है। आठवां क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। यहाँ पर मैंने सभी के अयस्क के नामों लिख के लेके आया हूँ, देख लेते हैं एक नज़र में। तो एल्युमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। बॉक्साइट और कोरंडम को जरूर याद रखना, क्योंकि बॉक्साइट में दो अणु, जल के 2 अणु हैं और कोरंडम में कोई अणु जल के नहीं है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग कोरंडम को ही बॉक्साइट मान लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बॉक्साइट में 2 जल के अणु रहेंगे, ठीक है। क्रायोलाइट का Na3LF6, आयरन पायराइड को क्या कहते हैं? Fe2। हेमेटाइट को Fe2O3 2H2O और मैग्नेटाइट को Fe3O4। देखो, ये देखो आयरन पायराइड सल्फाइड का, सल्फाइड अयस्क है आयरन का। यहाँ देखो ये कापर ग्लांस जो है ये भी सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि यहाँ सल्फर है, ठीक है। इसी प्रकार जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोलेंगे। कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो सही ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को ही क्वार्ट्ज कहते हैं। ये सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का एक प्रकार है। ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किस से गुजरकर तैयार किया जाता है? ये प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि ब्लीचिंग जो पाउडर हम कैसे बनाते हैं। तो इसका सही जवाब है बुझे हुए चूने पर हम क्या करेंगे? क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या पता है? ब्लीचिंग पाउडर को
कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ देखो, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जब ये बिना बुझे हुए चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और जल बनता है। ये सोडियम सिलिकेट का सूत्र है Na2SiO3। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 310, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का तापमान। जिसमें 37 जोड़ोगे, 273 में 37 जोड़ना पड़ेगा। आप जब 37 जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, लगभग 310.15 केल्विन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो केल्विन मात्रक है ये ताप का एसआई मात्रक है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का वाष्पित होना, या पसीने से शरीर से बाहर न निकलना। इसका सही जवाब है पसीना वाष्पित न होना। जब भी बरसात के समय में देखो, जब बादल होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसी गर्मी लगती है बर्दाश्त नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, जिसके कारण हमारा जो पसीना निकलता शरीर से वो बाहर वाष्पित हो ही नहीं पाता। जब वाष्पित नहीं होगा, वो शरीर भी चिपका रहता है, तो इसी कारण से हमें ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो पसीने का वाष्पन न होना। 13वां क्वेश्चन है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ये प्रश्न कहना चाह रहा है दोस्तों, किस तापमान, किस वैल्यू पर जो ये सेल्सियस पैमाना जो है उस पर उसका पाठ्यांक और फारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक दोनों बराबर होंगे। इसका सही जवाब है -40। -40 पे दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र क्या है, C/5 बराबर F-32/9। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि C की जगह पे -40 रखना है, F की जगह पे -40 रखना है। आप जब हल करेंगे देखेंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। तो -40 पे दोनों पाठ्यांक बराबर आते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। 15वां क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। क्योंकि तरंग प्रकृति के बारे में देखो दोस्तों, कौन दिया था? तरंग प्रकृति की खोज की थी क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने, और उदाहरण क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन तरंग प्रकृति के उदाहरण हैं। कण प्रकृति को आइंस्टीन साहब ने किए थे 1905 में। ये कण प्रकृति का उदाहरण क्या है? प्रकाश के विद्युत प्रवाह जो है ये कण प्रकृति के उदाहरण है। तो क्या होता है, प्रकाश जो है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में रहता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, इन्हीं को हम कण कहेंगे। 16वां क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। ये ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अचालकता का लक्षण है? तो अचालकता का लक्षण है अनंत पारगम्यता। 19वां क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो होता है एक ही बिंदु बनता है। ठीक है, ये जो किरण आ रही है तो जाके सीधा यहाँ कन्वर्जिंग हो जाएंगी इसका, तो इसी पे जाके एक ही बिंदु बनेंगी, इसलिए क्या होता है, प्रतिबिंब अच्छा बनता है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो सही जवाब है चींटीखोर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। 22वां क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है? डॉल्फिन बताओ, डॉल्फिन उभयचर में आते हैं, मत्स्य में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, या स्तनी में? तो डॉल्फिन आते हैं स्तनी में, क्योंकि ये भी मानव जैसे बच्चे पैदा करते हैं। और इनके बच्चों को क्या कहते हैं दोस्तों? इनके बच्चों को कहते हैं काफ।
मतलब बछड़ा। 30वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा के सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे बाहर की त्वचा क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली परत को कहेंगे। 24वां क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट में। किसमें? लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार की सेल्स बनाती हैं, एक बी सेल और एक टी सेल। तो बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस आदि रोग पैदा करने वाले को नष्ट कर देती हैं। और टी सेल क्या करती हैं? 25वां क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? इसका सही जवाब है थ्रोम्बिन। 26वां क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग किस उपस्थिति के कारण पीला होता है? इसका कारण क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाजर भी पीली होती है। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो सही जवाब है विटामिन सी। 28वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? मतलब गर्मी में बढ़ जाता है, सर्दियों में घट जाता है, सर्दियों में बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। 29वां क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है? तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। 30वां क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसारण की गति को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्रमांकुचन गति। थैंक्स दोस्तों, बस इतना लास्ट क्वेश्चन था ये। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।